अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैंने पतीली में बिहारी कबाब बनाया है। खाने में बहुत मज़ेदार है और पकाने में भी आसान है। मैंने इससे पहले भी बिहारी कबाब की रेसिपी शेयर की है, लेकिन वो उसको मैंने कोयलों पे सेका है। इसको मैंने पतीली में बनाया है। तो इस तरह आप पतीली में भी बना के देखिएगा कि आपको कैसा लगा। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। तो चलिए बनाते हैं बिहारी कबाब पतीली में। ये दरमियाने साइज़ की 3 प्याज हैं। ये तीनों प्याज को मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। मैं इनको बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके और बिल्कुल थोड़ा सा पानी डाल के पीसूँगी। कम से कम पानी डालना है ताकि ये कम से कम पानी में पिस जाए। अब मैं इसे पीस लेती हूँ। मैंने बिल्कुल बारीक पीसा है इसे। अब इसको छलने में छान लूँगी। इसके अंदर थोड़ा सा और प्याज डालूँगी। मुझे बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके पीसना है ताकि पानी कम से कम लगे। अब मैं अलग से पानी नहीं डालूँगी। जो मेरा ये प्याज का पानी निकला है, ये मैं यही वाला पानी डालूँगी इसको। अब इसी पानी से मैं पीसूँगी। मैंने दोबारा थोड़ी सी प्याज डाल के पीसी थी, उसको भी मैंने बिल्कुल बारीक पीसा है। उसको भी मैं इसके अंदर डाल दूँगी। और फिर जो बाकी बची हुई प्याज है वो भी मैं ग्राइंडर में डाल दूँगी। अब इसका जो पानी निकलेगा मैं उसी से इसको पीसूँगी। मैं इसे भी पीस लेती हूँ। अब मैंने सारी प्याज इसी तरह थोड़े थोड़े पानी से करके एक ही दफ़ा मैंने पानी डाला और उसी पानी से मैंने बार बार प्याज पीसी है। अब मैं इसी तरह सारी प्याज को मैंने पीस लिया है। अब ये पानी हमारा बिल्कुल अच्छी तरह से निकल जाएगा। तो मैं सारी प्याज इसमें निकाल लूँगी अलग बाउल में। मैंने बस एक दफ़े ही पानी लिया है और बाकी ये प्याज का अपना पानी भी है, उसके साथ ही ये पिस गए। और मैंने बार बार उसी पानी को यूज़ किया है। मैंने अलग से पानी और ऐड नहीं किया है। अगर आप ग्राइंडर में पीस रहे हैं तो आपको इस तरह पीसना है, और अगर आप चॉपर में पीसेंगे तो आपको पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब इसी पानी से मैं अदरक भी पीसूँगी और उसी तरह अदरक को भी स्टेन कर लूँगी। पपीते को भी इसी पानी से पीसूँगी और पपीते को भी स्टेन कर लूँगी। ये खसखस है, मैंने इसे साफ़ करके आधे घंटे के लिए भिगो दिया था। अब मैं इसे सिल पे पीसूँगी। इसको हमें बिल्कुल सूखा पीसना है, इसलिए हमें इसका पानी बिल्कुल निकाल देना है इस तरह साइड से करके। अब मुझे इसको पीसना है सिल पे। ये हमारा बारीक पेस्ट बन गया है। इसे अब हम बाउल में निकाल लेंगे। ये कशकाश हमारा पिस गया है। ये चॉपर में इतना अच्छा बारीक पेस्ट नहीं बनता है, इसका दाने रह जाते हैं। ये सिल पे इसका बारीक पेस्ट बन जाता है। ये मैंने इसीलिए इसको सिल पे पीसा है। और इसको बिल्कुल पानी के बगैर पीसना है, पानी बिल्कुल नहीं डालना है इसमें। ये 1 किलो पसिंदे हैं, अगर हड्डी का गोश्त है ये गाय का। इस तरह मैंने इसके पार्चे बनवाए। अब इसके अंदर हम मसाले लगाएंगे। पपीते का पेस्ट है ये फ्रेश पपीता है। उसको 2 चम्मच पपीते का पेस्ट है। ये अदरक का पेस्ट है 3 चम्मच अदरक का पेस्ट डाला है मैंने। ये 3 प्याज है दरमियाने साइज़ की, उसको मैंने पीस लिया है, उसका पेस्ट है ये खसखस पेस्ट है, ये मैंने पीसा है इसका भी सिल पे। ये भी मैं 3 चम्मच डाल रही हूँ। आधा कप दही है, मैंने इसको दही को अच्छी तरह से बीट कर लिया है। ये 1.5 चमची नमक है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक डालिएगा। 3 चमची लाल मिर्च पाउडर है। गरम मसाला पाउडर है 2 चमची गरम मसाला पाउडर है। 1 चमची काली मिर्च पाउडर है। 1/4 चमची जायफल पाउडर है। 1/4 चमची जवेत्री पाउडर है। 1 कप सरसों का तेल है। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से हाथों से मिलाना है। आज मैं आपको पतीली में बिहारी कबाब बनाना बता रही हूँ।
इससे पहले मैंने बिहारी कबाब की रेसिपी डाली हुई है, उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। वो मैंने सीखों पे लगाए, ये मैंने पतीली में अब बना के दिखा रही हूँ आके। इसे मैंने अच्छी तरह हाथों से मिक्स कर लिया है। 2.5 घंटे मैंने इसको मैरिनेट किया है। अब मैं इसे एक दफ़ा मिक्स कर देती हूँ। अब मैं इसे ढककर इसके अंदर बॉयल आने तक पकाऊंगी। इसमें अच्छी तरह उबाल आ गया है। अब इसे एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे। अब इसे ढक के गोश्त के गलने तक पकाएंगे और बीच में 1-2 दफ़ा मैं इसे मिक्स कर दूंगी। हम इसे खोल के चेक करते हैं। गोश्त गल चुका है। अभी इसे हम हाई फ्लेम पे इसका पानी खुश्क कर लेंगे। मैंने फ्लेम को हाई कर दिया। अब मैं इसका पानी खुश्क कर लूँगी। पानी भी बिल्कुल खुश्क हो गया है। कबाब जो है वो तैयार है। मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया है। अब मैं इसे धुआं दूँगी। कोयला रख रही हूँ मैं। अब इसके ऊपर मैं थोड़ा सा ऑयल डाल रही हूँ। इसको ढक दूँगी। इसमें मैंने स्मोक भी दे दिया है। अब इसे मैं डिश आउट कर लेती हूँ। तो ये लें, हमारा बिहारी कबाब पतीली में तैयार हो गया है। वैसे आप ज़रूर बनाइएगा और टेस्ट करके बताइएगा कि कैसा बना। और मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।